नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने चैनल पैरा ट्रेड में। गाइस, आज हम लोग फिर बात करते हैं कि अलर्ट सिस्टम को कैसे यूज़ किया और क्या क्या हमें अलर्ट मिले और किस तरह से हम उसको ट्रेड कर सकते हैं। आज का डेट आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, 8 अगस्त का है आज का डेट। जब 925 आज हुए तो हम लोगों को ये स्टॉक मिले जो स्कैन करके स्कैनर ने हमें दिए। बर्जर पेंट, ल्यूपिन, अपोलो टायर, भेल, डॉक्टर रेड्डी, टोरेंट फार्मा, टीवीएस मोटर और कोटक बैंक। अब हमारा काम क्या है? हमारा काम है कि हम इन स्टॉक्स को ऐड करें। तो यहाँ पर मैं स्टॉक्स ओपन कर रहा हूँ जहाँ पर मैं ऑलरेडी ऐड कर चुका हूँ इनको। जस्ट अ मोमेंट, ये स्टॉक्स हमारे आ गए। अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग प्रोफाइल चार्ट को ओपन करते हैं। प्रोफाइल चार्ट मैंने यहाँ पर ओपन किया, ये मैं प्रोफाइल चार्ट को लेके आया हूँ। अब एक एक करके स्टॉक्स को समझना हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आया डॉक्टर रेड्डी। तो डॉक्टर रेड्डी ने क्या किया कि कॉन्टेक्स्ट में हमारे पास 1 2 3 एक अप मूव था। आज प्राइस ने एकदम से जर्क लिया। जर्क लेने के बाद एक जोन हमें मिला जो यहाँ से एक हमें क्लू दे रहा है कि यहां से शॉर्ट साइड हमें जाना चाहिए। तो ये हुआ हमारा चार्ट 1। सेकंड चार्ट की हम बात करते हैं। सेकंड चार्ट हमारा हुआ अपोलो टायर। तो अपोलो टायर ने हमें क्या दिखाया कि कॉन्टेक्स्ट में हमारे पास एक सियान प्रोफाइल है, एक ब्लू प्रोफाइल है। प्राइस थर्ड डे डाउन साइड आया। डाउन साइड आने में मेजर वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन एट बॉटम, फॉलोड बाय नेक्स्ट डे जिसने कि सीवीए बनाया। आज यहां पर जोन आया, प्राइस ओपन हुआ। ये जो रेड आपको दिखाई दे रहा है ये ओपनिंग है। ओपनिंग का प्राइस एकदम से डाउन साइड गया और प्राइस ने बी प्रिंट पर कुछ एफर्ट दिखाना शुरू किया। आप देख रहे हो यहाँ पर कलर चेंज हो गया। तो यहाँ एकदम से हम शॉर्ट नहीं ले सकते हैं। ज़्यादा क्लियर हमें कब होगा? जब हम प्रोफाइल चार्ट को देखेंगे। थर्ड पर हम चलते हैं बर्जर पेंट, सॉरी नॉट बर्जर पेंट। यहाँ पर बैक टू बैक 2 दिन, मतलब कल भी जोन था, आज भी जोन है। जो एक डिस्ट्रीब्यूशन था वो डाउन साइड था, मेजर डिस्ट्रीब्यूशन कल की मैं बात कर रहा हूं। और ये हम कह सकते हैं कि यहाँ पर करेक्टर चेंज किया इस प्रोफाइल ने। आज प्राइस ने ओपन किया ए प्रिंट, बी प्रिंट पर हम एक ईवीआर देख रहे हैं और उसके बाद प्राइस यहाँ से डाउन साइड आया। अब हमें जो ये क्लू दे रहा है कि भाई ये सेलर फैमिली है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि करेक्टर चेंज है ये। और इसके बाद प्राइस ईवीआर के बाद जोन को रिजेक्ट करके डाउन साइड आ रहा है। तो ये क्लू है हमारे लिए कि यहां से प्राइस डाउन साइड जा सकता है। मैं रीडिंग कर रहा हूं कि हम प्रोफाइल को किस तरह से रीड कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा चार्ट है जहां पर हमने देखा टोरेंट फार्मा में कि कॉन्टेक्स्ट में हमने कहा वैल्यू, ये दो दिन 1 और 2 वैल्यू अपसाइड माइग्रेट हुई। थर्ड डे लोअर साइड वैल्यू माइग्रेट हुई और प्राइस ने एक स्ट्रॉन्ग एफर्ट के साथ इसको ब्रेक किया। एक जोन हमें मिल गया जो यहां पर ऑलरेडी एक क्लू दे रहा है कि प्राइस यहां से डाउन साइड जाएगा, या मैं ये कहूं कि यहां से डाउन साइड जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। भेल पर हम चलते हैं तो यहां पर क्या समझ में आएगा कि कॉन्टेक्स्ट में ये वैल्यू हमारे पास बनी हुई है। डाउन साइड एक वैल्यू है, सेल नहीं कर सकते हो। बाई सोचेंगे अगर प्राइस होल्ड होगा और रेंज को एक्सटेंड करेगा। एक बार वॉल्यूम चेक कर लेंगे, उसके बाद हम लोग बाई करेंगे यहां तक के टारगेट के लिए। नेक्स्ट है हमारा टीवीएस मोटर। टीवीएस मोटर को अगर हम देखते हैं, एक्चुअली जोन अभी यहाँ से कुछ डेटा में कुछ चेंज हुआ था, इस वजह से हट गया है। यहाँ पर जो जोन है वो जोन कुछ इस तरह से यहाँ ड्रॉ हुआ था। तो यहाँ पर आप देखो कि करेक्टर चेंज बार, ये हमारी करेक्टर चेंज बार हो गई, नॉट बार, प्रोफाइल, फॉलोड बाय एक बैलेंस प्रोफाइल। और प्राइस ने डाउन साइड मूव देना शुरू किया तो प्राइस यहां से डाउन साइड आया। यहां पर देखो एक क्लू और देता हूं, ये तो हम लोग कैच कर ही लेंगे, इजी वे में कैच कर लेंगे। जब प्राइस रिवर्स हो रहा है तो आप बैक टू बैक ईवीआर देख रहे हो, ई प्रिंट, एफ प्रिंट, जी प्रिंट। अगर आप सेल ट्रेड में हो तो यहां पर जो वीएसए इंटीग्रेटेड मार्केट प्रोफाइल है आपको क्लू दे रहा है कि यहां से बाहर जाओ। और टारगेट क्या होना चाहिए कि इमोशनल अगर ये प्रिंट है तो यहां तक की रिपेयरिंग ड्यू है। अगर वैल्यू यहां पर होल्ड हुई और वैल्यू का कोई भी माइग्रेशन हुआ तो ये जो एक्टिविटी है सी प्रिंट के बॉटम तक प्राइस रिविजिट करने के लिए जाएगा। ये क्लू है, मतलब एक क्लू इन द सेंस कि आप प्रोफाइल को जस्ट देख के कब एग्जिट करना है हमें इसका आइडिया लग जाएगा। कोटक बैंक ऑलरेडी बहुत अप था तो इसको टच नहीं किया गया है। और एक हमारे पास आया ल्यूपिन। तो ल्यूपिन में भी सेम करेक्टर यहां पर हमें मिला कि कॉन्टेक्स्ट में कुछ एक्टिविटी हमें मिली
और उसके बाद एकदम से प्राइस ने इसको ब्रेक किया। यहाँ पर जोन काफ़ी दूर है, तो यहाँ स्टॉप लॉस हमारे काफ़ी बड़े हो रहे हैं, तो इस वजह से मैं इसको अवॉइड करूंगा। और कॉन्टेक्स्ट में ये जो बॉटम प्रोफाइल है, यहाँ का मेजर वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन बॉटम पर आया हुआ है, तो प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं चल पाएगा। अगर मैं देखूं तो मेजर जो मूव है वो ए प्रिंट में आ चुका है। जब ऑलरेडी इतना मूव आ चुका है, आईबी वाइड हो चुकी है, आईबी आप देखोगे बहुत वाइड हो चुकी है। अगर आईबी वाइड हो चुकी है तो हमेशा मैं सजेस्ट करता हूं कि अगर ऐसा है तो उस ट्रेड को अवॉइड करो। ये तो हुए हमारा मार्केट प्रोफाइल की स्टोरी। अब हम चलते हैं वापस वीएसए चार्ट पर। अगर हम वीएसए चार्ट को देखते हैं तो सबसे पहले मैं डॉक्टर रेड्डी पर आता हूं। मैं 30 और 15 मिनट की मैंने एक्टिविटी की लगाई हुई है यहाँ पर। अब कॉन्टेक्स्ट में कोई दिक्कत नहीं है चलने की, प्राइस इजी वे में डाउन साइड जा सकती है। ये एक वैल्यू बनी, अब देखो जोन के पास वैल्यू बनी है, मतलब स्टॉप लॉस हमारा लिमिटेड है, प्राइस ने डाउन साइड जाना शुरू किया। यहाँ पर आपको क्लू देता हूं, ये एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम एक्टिविटी है और इसको हम लोग कहते हैं कि एक जर्क ट्रैप, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रैप बार। जब भी सियान कलर की बार आएगी, इधर शेकआउट, ट्रैपिंग बार, हम लोग ट्रैपिंग बार इसलिए कहते हैं कि शेकआउट अगर मैं वर्ड यूज करूंगा तो शेकआउट केवल और केवल SOS के लिए होता है, SOW के लिए नहीं है। तो बेटर है कि मैं टर्म यहां पर यूज करूं कि ट्रैपिंग बार आई, हाई वॉल्यूम एक्टिविटी फॉलोड बाय ट्रैपिंग बार। हमारी एंट्री यहां हो चुकी है, ऑलरेडी हमारी एंट्री यहां पर हो चुकी है। आप 15 मिनट का चार्ट देखोगे तो आपको बहुत क्लियर दिखाई देगा कि यहां पर प्राइस गया। अगर मैं एक जस्ट इस बार को भी यहां पर मार्क कर देता हूं, आपको दिखाई देगा, ठीक है, यहां एक बायर का अटेम्प्ट था और प्राइस यहां से डाउन साइड आया। तो वीएसए को जब आप देख रहे हो तो वीएसए देखिए इजी वे में आप यहां पर एग्जिट करोगे कि भाई यहां पर मैं एग्जिट करता हूं। आप इसके जो भी आपका एसएल है, आप एसएल को ट्रेल करके इसके ऊपर कर दो, क्योंकि ये डाउटफुल एक्टिविटी। अगर प्राइस होल्ड कर गया हायर साइड को तो ये प्राइस अपसाइड जाएगा, कहां तक जाएगा, जोन के बॉटम तक। आज नहीं पहुंच पाया, कल पहुंच जाना चाहिए। हम आज की बात करते हैं, कल की बात से कोई खास मतलब नहीं है। अगर वैल्यू ने अपसाइड दूसरी साइड मतलब हायर वैल्यू को एक्सेप्ट किया तो जोन की रीटेस्टिंग ड्यू हो जाती है। तो एक इजी सेल थी डॉक्टर रेड्डी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चार्ट पर। नेक्स्ट चार्ट है हमारा अपोलो टायर। अपोलो टायर को जब आप देखोगे तो अपोलो टायर में एक कह सकते हैं हम कि हमें क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि कॉन्टेक्स्ट में यहां पर सपोर्ट बना हुआ है, कॉन्टेक्स्ट में यहां पर सपोर्ट बना हुआ है, ये हमें क्लियर कट यहां पर दिखाई देगा। और प्राइस ने क्या किया, प्राइस यहां पर होल्ड किया। आप देखोगे एक वॉल्यूम एक्टिविटी मैंने यहां मार्क भी की, एक हाई वॉल्यूम एक्टिविटी आई, एक टेस्ट हुआ। ये जो लाइंस हैं ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करती हैं। और जैसे ही प्राइस ने जोन के ऊपर क्लोजिंग देना शुरू की तो यहां पर हमारा एंट्री पॉइंट बनेगा, यहां से हम एंट्री करेंगे। टारगेट आप बहुत सही वे में देख सकते हो मार्केट प्रोफाइल के साथ। जैसा मैं कहता हूं कि प्रोफाइल बहुत अच्छे टारगेट्स हमें प्रोवाइड करते हैं। जस्ट अ मोमेंट, ये मैंने प्रोफाइल लगाया, आप इसको अगर देखोगे तो अपोलो टायर हालांकि हिट कर गया, काफी बाहर तक गया, लेकिन हमारी जब एंट्री एफ प्रिंट के ऊपर हो रही है तो पहला टारगेट हमारा यहां पर होना चाहिए। क्यों, इतने बड़े वॉल्यूम के अगर प्राइस डाउन साइड नहीं गया है तो एज पर वीएसए प्रिंसिपल इस वॉल्यूम की टेस्टिंग के लिए प्राइस को जाना चाहिए। तो अपोलो टायर एक बहुत अच्छी ट्रेड थी हमारे लिए आज की। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चार्ट पर। नेक्स्ट चार्ट है हमारा बर्जर पेंट। बर्जर पेंट में अगर हम देखते हैं तो जो मैं आपको बता रहा था कि बी प्रिंट पर यहां पर एक ईवीआर आया, एक जोन ऑलरेडी बना हुआ है, एक ईवीआर आया, प्राइस तेजी से डाउन साइड गया, फिर प्राइस वापस आया और उसके बाद प्राइस ने डाउन साइड जाना शुरू कर दिया। आप बी प्रिंट से भी ट्रेड ले सकते हो। अगर आपको लगता है कि कॉन्टेक्स्ट में वैल्यू बनी हुई है तो एक रिविजिट के लिए, मतलब एक बार प्राइस डाउन साइड आके अप साइड जाएगा, उसके बाद आप एंट्री ले सकते हो। इसको हम छोटे टाइम फ्रेम पर भी देख सकते हैं। 15 मिनट पर ये कुछ इस तरह से दिख रहा है, जहां पर आपको क्लियर दिखाई देगा कि एक वैल्यू क्रिएट की, डाउन गया, एक हिडन अपथ्रस्ट यहां पर बनाया और प्राइस बहुत तेजी से नीचे गया। ये ग्रे बार हमें दिखाती इंटरेस्ट नहीं है, फिर एक जर्क लिया, फिर ग्रे बार आई, फिर एक जर्क लिया। तो बड़े सिस्टमैटिक वे में बर्जर पेंट ने हमें ट्रेड दी। कल भी बर्जर पेंट ने काफी अच्छी ट्रेड दी थी। अब मैं बात करता हूं टोरेंट फार्मा की। तो टोरेंट फार्मा की अगर हम ट्रेड देखते हैं तो यहां पर छोटा टाइम फ्रेम हमें बड़ा टाइम से एंट्री दे रहा है। जैसे ही हम देखेंगे जोन के नीचे एक्सेप्टेंस आ गई, हम यहां पर शॉर्ट कर सकते हैं। टारगेट का ध्यान रखो, यहां पर एक
बाउंस आया है। वीएसए चार्ट को बहुत कुछ बोलता है, वीएसए चार्ट को बहुत कुछ बोलता है। यहां पर ऑलरेडी एक बाउंस आया है, और ये बाउंस कहां से आया है? ये बाउंस आया है कॉन्टेक्स्ट में कोई जोन है, जो जोन एक्सटेंड किया गया है और यहां से बाउंस आया है, मतलब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो आप इस जोन को कुछ इस वे में एक्सटेंड करो, और यहां जब प्राइस आए यहां से एग्जिट करो। तो एक प्रॉपर ट्रेड यहां पर हमें सेल ट्रेड मिलती है टोरेंट फार्मा में। अब मैं बात करता हूं भेल की। भेल को जब हम देखते हैं, देखो भेल में दोनों टाइम फ्रेम पर लगाता हूं। भेल को जब मैं देखूंगा तो मेरे को दिखाई देगा कि तो ईवीआर आया है कॉन्टेक्स्ट में, तो मार्केट प्रोफाइल में ऑलरेडी मना कर रहा है कि डाउनसाइड नहीं जाना। छोटे टाइम फ्रेम आप देखोगे कि जैसे ये फर्स्ट बार क्लोज होगी, एक सियान लाइन यहां पर बन जाएगी। सियान लाइन मींस स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम एक्टिविटी, जो कि हम यहां पर देख रहे हैं। और थ्रू आउट द डे अगर हम इसको देखते हैं तो कभी भी प्राइस ने इस सियान लाइन के नीचे क्लोजिंग नहीं की। क्या मैं बाई यहां पर करूं? अभी बाई नहीं कर सकते अनटिल अनलेस हायर वैल्यू की जब तक एक्सेप्टेंस नहीं आई है। क्लू है यहां पर, प्लॉटर ने, इस इंडिकेटर ने सेल भी दिया है, लेकिन आपको पता है कि बहुत दूर सेल नहीं जाएगी, यहां पर हमें निकलना ही पड़ेगा। यहां पर एक बाई दिया है, आपको यहां पर एग्जिट करना ही पड़ेगा क्योंकि टारगेट्स बहुत छोटे हैं। तो भेल एक ऐसी लोकेशन पर था जहां पर हम ट्रेड नहीं कर सकते हैं, तो भेल में कोई ट्रेड नहीं ली गई। अब मैं बात करता हूं टीवीएस मोटर की। टीवीएस मोटर अगर देखें कॉन्टेक्स्ट पे सपोर्ट था, उसके प्राइस ने स्ट्रांगली इस सपोर्ट को ब्रेक किया है और लोअर वैल्यू की एक्सेप्टेंस की, और उसके बाद प्राइस ने ट्रेड दिया। एक स्ट्रॉन्ग सेल ट्रेड यहां पर हमें मिला। इजी वे में ये सेल ट्रेड आप बहुत आराम से इसको कैच कर सकते हो। अब यहां पर मैं जो बात कर रहा था कि इसका रिवर्सल, ये एक ऐसी ट्रेड है जहां पर आप सेल में भी एंट्री करोगे, और जब आप देखोगे डाउन साइड बैक टू बैक ईवीआर आ रहे हैं फॉलोड बाय हायर वैल्यू एक्सेप्टेंस, तो यहां पर आप बाई ट्रेड भी कर दोगे। ये जो लाइन है ये हमारा टारगेट लाइन होगा। तो एक इजी वे, वीएसए ने आपको बताया कि जैसे ही प्राइस डाउन साइड जा रहा है हमें ईवीआर मिलना शुरू हो रहे हैं, बैक टू बैक ईवीआर। जब भी आपको बैक टू बैक ईवीआर मिले, 2 या 3 बार आपको लगातार ईवीआर मिले, तो एक क्लू है कि अगर कोई भी हायर वैल्यू एक्सेप्टेंस मार्केट को रिवर्सल दे सकती है। तो ये हुआ हमारा टीवीएस मोटर। एक कोटक बैंक आया, तो कोटक मैंने कहा कि कोटक को हम लोगों ने टच नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी बहुत अप था स्टॉक, तो इसमें एक रिस्क था। हालांकि प्राइस नीचे आया है, एक जहां तक नीचे आया है, इस इंडिकेटर ने आपको एक क्लू दिया है कि यहां पर अब डाउन ट्रेंड रुक रहा है, या यहां पर सप्लाई खत्म हो रही है, प्राइस यहां से अपसाइड गया, जोन बना हुआ है। एक आइडिया है कि प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर नहीं बनेगा क्योंकि कॉन्टेक्स्ट पे एक वैल्यू बनी है जिसकी वजह से ये जोन एक्सटेंड हुआ है। अब मैं नेक्स्ट ट्रेड की बात करता हूं, ल्यूपिन। तो ल्यूपिन जैसा मैंने कहा ऑलरेडी इसकी आईबी वाइड है, आईबी वाइड है, कॉन्टेक्स्ट में हमारा एक सपोर्ट आया हुआ है, अप शॉर्ट लो, लेकिन आप सोचो कि स्टॉप लॉस कितना दूर हो जाएगा, इस वजह से इस ट्रेड को एवॉइड करना ठीक है। अब मैं बात करता हूं बाकी की जो ट्रेड्स आई। बाकी ट्रेड में ये नॉर्मल, एक्चुअली ये सिस्टम अपने आप जनरेट करता है कि सिंपल बाई, ये बाई एक्टिवेट हो ही नहीं पाई। उसके बाद जो बाकी के अलर्ट आए, कंडीशन 2 अलर्ट। कंडीशन 2 अलर्ट में एक अलर्ट हमारे पास आया आईसीआई बैंक, एक आया ल्यूपिन, ये सेल एक्टिव हो ही नहीं पाई है। तो ये 2 ट्रेड हमारे पास में आए। ल्यूपिन जैसा मैंने कहा इसको हम ऑलरेडी लीव कर चुके थे क्योंकि रीजन था इसका वाइड आईबी, इस वजह से हमने इसको इग्नोर किया। अब हम बात करते हैं आईसीआईसीआई बैंक की। ओवरऑल अलर्ट्स इतने ही हैं, मतलब टोटल 9 या 10 अलर्ट्स हैं थ्रू आउट द डे। अब मैं जाता हूं आईसीआई बैंक पर। आईसीआई बैंक को जब हम देखते हैं तो जस्ट अ मोमेंट गाइस, दोनों टाइम फ्रेम पर लगा लेता हूं। आईसीआई बैंक को जब हम देखते हैं, एक्चुअली इसमें से ये जब मैं चेंज करता हूं जो स्क्रीनर का टेम्पलेट है उसको, तो एक अलर्ट जो 925 को होते हैं उसको मैंने डिलीट कर दिया। ये बचे हुए अलर्ट सेकंड फेज में यहां पर आए हैं। बीच में एक्चुअली सिस्टम भी मैंने रिस्टार्ट किया था, तो उस वजह से जो अलर्ट्स हैं वो अलर्ट्स यहां पर ऑटोमेटिक रीसेट हो गए, राइट। अब हम चलते हैं आईसीआई बैंक पर। आईसीआई बैंक अगर हम देखते हैं तो कॉन्टेक्स्ट में, राइट, इसको मैं थोड़ा सा चार्ट को और बेटर करता हूं, जस्ट अ मिनट, राइट। कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखते हैं तो यहां पर प्राइस बैक टू बैक ईवीआर बना के अपसाइड गया। जो एग्जांपल अभी हमने इसके टीवीएस मोटर के साथ देखा था कि बैक टू बैक ईवीआर है, रिवर्सल की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है,
जब डाउनसाइड प्राइस गया, जब अपसाइड प्राइस जा रहा है, अगर बैक टू बैक ईवीआर मिल रहे हैं, रिवर्सल की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। यानी ये एक एरिया ऐसा है जहां पर सेलर हैं, आप एकदम से यहां बाई नहीं कर सकते हो। कंडीशन टू मेट, इस ये जो आपको डायमंड दिख रहा है, कंडीशन टू मेट यहां पर आई, पर जैसा मैंने कहा कि यहां जब कॉन्टेक्स्ट में यहां पर रेजिस्टेंस, एक जगह है लिक्विडिटी जनरेट करने की, तो यहां बाई नहीं करेंगे। अब क्या मुझे सेल करना चाहिए? बी प्रिंट से पहले आप सेल नहीं कर सकते हो, नंबर 1। नंबर 2, एक लाइन ऑलरेडी ड्रॉ है जो फर्स्ट सपोर्ट का काम करेगी, तो आईसीआई बैंक के पास चलने के लिए स्पेस नहीं है, ना तो अपसाइड और ना डाउनसाइड। इस वजह से आईसीआई बैंक के ट्रेड को भी इग्नोर किया गया। अगर हम देखते हैं 15 मिनट का चार्ट, तो यहां पर एक सियान लाइन बन रही है, स्ट्रॉन्ग लाइन है। इवन अगर मैं कहता हूं कि प्राइस और डाउन भी आता, हाई प्रोबेबिलिटी है कि प्राइस यहां पर आकर होल्ड करेगा। तो 30 मिनट क्लू दे रहा है अपसाइड नहीं जाना, क्लू दे रहा है डाउनसाइड नहीं जाना। छोटा टाइम फ्रेम उसको जस्ट ब्रेक कर देता है। आप अगर आपको बेटर वे में बिल्डिंग स्ट्रक्चर देखना हो तो गाइस आज का वीडियो इतना ही। आज के वीडियो का पर्पस था कि अलर्ट को हम कैसे ट्रेड करें।